का मुस्लिम फेस हैं और बिहार से आते हैं। बिहार में पिछली बार आपने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा और 22 सीटें जीती भी थी। इस बार ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई गठबंधन की आपकी कि आपने 17-17 के फार्मूले को एक्सेप्ट कर लिया? देखिए, पिछली बार 2009 में नीतीश कुमार जी और जेडीयू जो है वो पार्टी बीजेपी से मिलकर लड़ी थी। उसमें हम 25 पे लड़ते थे, वो 25 पे लड़ते थे, हम 15 पे लड़ते थे, लेकिन वो हमसे बीच में रूठ कर चले गए, लेकिन टूटे नहीं। 14 में वो अलग लड़े, उनकी 2 सीटें आईं और आरजेडी की भी कुछ सीटें आईं, लेकिन बीजेपी अपने गठबंधन के साथ लड़ी थी, लोजपा, उस वक्त रालोसपा के साथ, तो हम 31 सीट जीते थे 40 में, सिर्फ 9 सीट में हम लोग हारे थे। इस बार जेडीयू भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी को छोड़कर आया, तो हमने उनको पूरा सम्मान दिया, क्योंकि पहले तो वो 25 लड़ते थे, अब 17 लड़ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी 8 सीट कम की, क्योंकि हम लोग रामविलास जी को भी 6 सीट एडजस्ट कर रहे हैं, और बीजेपी ने भी अपनी सीटें कम की, क्योंकि 22 तो हमारे सीटिंग ही है। लेकिन इस बार मिशन बड़ा है। इस बार हम लोग गुजरात की तरह ये सोच रहे हैं कि गुजरात में 100% सीट नरेंद्र मोदी जी को दी थी लोकसभा के चुनाव में 2014 में। इस बार हम 40 की 40 लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में देना चाहते हैं, इसलिए जदयू, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर लड़ेंगे, इसलिए हमने गठबंधन किया है। आपने कहा चुनाव में आप मात्र 1% से भी कम वोट परसेंटेज से आप हार गए थे भागलपुर से। इसके बाद पूरे 5 वर्ष तक पार्टी ने आपको पूरी तरह से इग्नोर किया, ना किसी डेलीगेशन में बाहर भेजा, ना राज्यसभा में, ना कोई और महत्वपूर्ण पद दिया। आप अपने आप को इग्नोर फील नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, मेरी पार्टी में महत्व नहीं होती तो राकेश गुप्ता जी मेरा इंटरव्यू करते हैं। आप कितने महत्वपूर्ण लोगों को ही बुलाते हैं। आपने महत्वपूर्ण इसलिए मान लिया क्योंकि मैं बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। बीजेपी के जो 12-13 लोगों की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, जो निर्णय करती है कि कौन राज्यसभा में जाए, कौन विधानसभा लड़े, कौन विधान परिषद लड़े, कौन लोकसभा लड़े, उस कमेटी का मैं सदस्य हूँ। उस निर्णय मंडली का मैं भी सदस्य हूँ, अमित शाह जी की अध्यक्षता में और प्रधानमंत्री जी के साथ वहाँ। तो समझिए पार्टी ने कितना अहमियत दिया है। बिहार से मैं ही अकेला सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ, तो पार्टी का काम हमने किया। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सरकार में ही जाएं, सब लोग राज्यसभा में जाएं, और राज्यसभा तो एल्डर हाउस कहा जाता है। अगर अभी से मैं राज्यसभा में चला जाता तो लोकसभा कौन लड़ता। इस बार मैं अपना लोकसभा क्षेत्र की तैयारी कर रहा हूँ भागलपुर से, क्योंकि पिछली बार बहुत थोड़े वोट से मैं 9 दिन बाहर चला गया था प्रचार में। अगर मैं 9 दिन में 2 दिन पैदल भी घूमता तब भी 8000 वोट से नहीं हारता। तो इस बार मैं दिन रात भागलपुर में लगा हूँ। पिछले 5 साल से महीने में 10 दिन 12 दिन मैं क्षेत्र में रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भागलपुर की जनता मुझे फिर से पार्लियामेंट में भेजने का काम करेगी। शाहनवाज जी, हम बात कर रहे थे कि 2019 के चुनाव में आप एक सुनामी की कल्पना करते थे, जबकि अभी हाल के 3 राज्यों के चुनाव में आपने तीनों में अपनी सत्ता गंवा दी। देखिए, ये सही है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में हम हारे हैं। मध्य प्रदेश में अगर 7000 वोट और आ जाते, कोई 500 से हारे, कोई 2000 से हारे, तो हम सरकार 15 साल बाद भी बना लेते। बहुत नैरो मार्जिन से हारे। राजस्थान में भी लोग कहते थे 15 सीट आएगी, 20 आएगी, देखिए 75 आए, और कांग्रेस को हमने 99 पे रोका, जबकि कांग्रेस को लगता था कि 160 सीट वो ले आएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इन दोनों जगह हमारी स्थिति बहुत, हमने मुकाबला किया। छत्तीसगढ़ में ज़रूर लोगों ने एकदम बदलाव के लिए वोट दिया, और वहाँ पे हमारी बड़ी पराजय हुई। तो मैं मानता हूँ कि इन चुनाव में 2004 में भी, आपको याद होगा कि हम लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीते थे और उत्साह में थे, हमने जल्दी चुनाव का ऐलान कर दिया। और 2004 में हम लोग लोकसभा के चुनाव में वाजपेयी जी नहीं जीत पाए। 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सुनामी आएगी इस देश में। पिछली बार 283 सीट जीते थे, इस बार 17-18 ज़्यादा जीतेंगे। बीजेपी अपने दम पर 300 सीट जीतेगी और अपने सहयोगियों के साथ हम 400 सीट जीतेंगे।
कैसे जीतेंगे जी? उधर यूपीए को नए नए एलाइज मिल रहे हैं और आपके एलाइज छोड़ छोड़ करके कुछ चले गए और कुछ जाने की तैयारी में है, रोज आपको आंखें दिखाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा चले गए, शिवसेना चली गई, और शिवसेना अभी गई नहीं है, शिवसेना तो हमारे लेकिन आपको जिस तरह का उसका व्यवहार चल रहा है, आपकी छोटी छोटी बातों पर भी उद्धव ठाकरे किस तरह से राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से लगता नहीं कि वो ज़्यादा दिन तक आपके साथ कंटिन्यू रह पाएंगे। देखिए, ये सही है कि रालोसपा हमें छोड़कर गई है और ज़्यादा सीटों की बात उनको महागठबंधन ने की, लेकिन नीतीश कुमार जी हमारे साथ आए हैं। पिछली बार रालोसपा को 3% वोट आए थे और नीतीश कुमार जी को 16% वोट आए थे लोकसभा के चुनाव में 2014 में। तो हमें 13% का तो प्रॉफिट ही है, अभी तक कहाँ लॉस में हमें। तो 13% बढ़ने का मतलब है कि 40 की 40 सीट बिहार की हम प्राप्त कर लेंगे, और नीतीश कुमार जी का नाम है, वो काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी जितना अच्छा काम बिहार में कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। जहाँ तक शिवसेना का सवाल है, वो बयान देते रहते हैं, दुख तो हमें होता है, लेकिन वो हमारे साथ मंत्री भी हैं केंद्र में, राज्य में भी, और बीएमसी में भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो, शिवसेना बयानों के लिए मशहूर रही है, लेकिन चुनाव हमारे साथ ही लड़ती है। फिर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में बीजेपी किन मेन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी? देखिए, हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे। हमने, जैसा मैंने पहले कहा कि हमने अंधेरा दूर किया है, हमने गैस सिलेंडर दिया है, 5 लाख तक के इलाज की गारंटी दी है। कोई गरीब आदमी के घर में कोई बीमार हो जाए, उसका बेटा भी नहीं पूछे, तो उसका एक भारत माता का बेटा है नरेंद्र मोदी, उसके लिए 5 लाख तक का इंतजाम करके देंगे। बहुत सफल योजना, लोगों में बड़ी खुशी है। ये 3 राज्य में जरूर हमारे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश इकट्ठा होगा। आने दीजिए लोकसभा का चुनाव, जब लोकसभा का चुनाव आएगा, पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होगा। कोई अपने महबूब रहनुमा को हटाने नहीं देगा, ना हटने देगा। वो ताकत से खड़ा होगा। बीजेपी अपने दम पे 300 सीट और सहयोगियों के साथ 400 सीट जीतेंगे और इस देश में फिर से एक अच्छी सरकार बनाएंगे। लेकिन वही लोग जब पूछेंगे कि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए का जो आपने वायदा किया था आने का, वो तो आया नहीं। देखिए, हमने अकाउंट में, जेब में, उनके पॉकेट में देने की बात नहीं कही। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद हर व्यक्ति के जीवन में 15 लाख से ज़्यादा का खर्च हुआ है। ये रोड, ये बिजली, ये पानी, ये गैस, ये देश की रक्षा, इसके लिए जो काम कर रहे हैं, वो पैसा किस पर खर्च हो रहा है? व्यक्ति पर। क्या सरकार पैसा बांटती है? सरकार उनके जीवन को संवारने के लिए प्रति व्यक्ति 15 लाख से ज़्यादा खर्च किया है। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज जी, आपने बड़ी चतुराई के साथ सब प्रश्नों का उत्तर दिया। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोबारा बीजेपी पावर में आएगी और आपको साथ लेकर के आएगी। आप भी उनमें से एक होंगे जो आपने 300 की गिनती की है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी इंग्लिश कैलेंडर ईयर नए साल की बधाई।